एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे हैं, खुश होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। मैं आ गई हूँ एक और नई रीडिंग के साथ। सेम आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स देखने वाले हैं, उनके करंट थॉट्स, उनकी करंट एनर्जी, आज के दिन उनकी एनर्जी क्या होगी, वो क्या फील करेंगे, कैसा महसूस करेंगे आपको लेकर, इस रिश्ते को लेकर, एंड ओवरऑल उनकी एनर्जी क्या रहने वाली है। ओके, वो क्या सोच रहे हैं। एंड वीडियो को लाइक ज़रूर से कर दीजिए अगर आपके साथ रीडिंग रेजोनेट करे तो। सो लेट्स बिगिन द रीडिंग। एंजल्स प्लीज़ मुझे बताएं, मेरे व्यूअर्स जिनके बारे में सोच रहे हैं वो इस वक्त क्या सोच रहे हैं। ओके, एक कार्ड अपने आप आ गया है। वाओ, नाइट ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। ओके, मे बी आपके पार्टनर टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, मकर, कन्या राशि के हो सकते हैं, या ये साइन आपका हो सकता है। और मे बी कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि के हो सकते हैं। आई एम सीइंग कि ये पर्सन कुछ तो प्लान कर रहे हैं, रिटर्न आना चाहते हैं, या कुछ आपको ऑफर करना चाहते हैं। मे बी सॉरी, मे बी समथिंग, कुछ ये ऑफ़र करने के बारे में इस वक्त वो सोच रहे हैं। ठीक है, लेकिन हाँ, इस वक्त आपके पार्टनर की जो सिचुएशन दिख रही है वो स्टैग्नेंट है, मतलब ये स्टक है, ये रुके हुए हैं, पॉज में है। ओके, बट माइंड तो पॉज में नहीं है, माइंड आपके तरफ है, आपके तरफ आगे बढ़ना है, आगे बढ़ना चाहते हैं, आना चाहते हैं। ठीक है, कुछ ऑफ़र करना चाहते हैं। दूसरी बात यहाँ पर ये भी है, अगर आप लोग नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो ना, नो कॉन्टैक्ट जोन में हो, बात नहीं हो रही है, तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि ये पर्सन अभी तक पूरी तरह से मूव ऑन नहीं हुए हैं। ठीक है, ये अभी भी कहीं ना कहीं स्टक है आपको लेकर, क्योंकि उनको भी आपके साथ बिताए हुए जो पल है, जो दिन है, उनको याद आते हैं। ठीक है, वो आपके बारे में सोचते हैं, तो उनके लिए भी कहीं ना कहीं ये बहुत हार्ड है आपसे मूव ऑन करना। ठीक है, वो पूरी तरह से तो मूव ऑन नहीं कर पाए हैं, लेकिन ये भी चीज़ यहाँ पे दिख रहा है कि वो अपने फ्यूचर को भी लेकर कंसर्न है, आपके साथ भी फ्यूचर को लेकर कंसर्न है। ठीक है, मे बी प्रेजेंटली उनके पास आपको ऑफ़र करने के लिए बहुत कुछ नहीं है, बट कुछ तो है जो कि वो आपको ऑफ़र करना चाहते हैं। ठीक है, लेट्स सी मोर। देखो, यहाँ पर मैंने बोला ना कि वो आपको ऑफ़र करना चाहते हैं, वापस आना चाहते हैं, बिगनिंग करना चाहते हैं, और यहाँ पर फूल की एनर्जी निकल कर आई है। अब ये कार्ड मेजर अरकाना का है। ठीक है, तो यहाँ पर आप में से कुछ लोगों का यूनियन होगा, न्यू बिगनिंग होगा, लेकिन अनएक्सपेक्टेडली होगा, कभी भी हो सकता है, एनी टाइम हो सकता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे सन की भी एनर्जी निकल कर आई है बॉटम से, तो यस, ये आप दोनों के बीच में ना जो भी चीज़ है, जो भी उनको रोक रही है, जो भी कॉज है आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम का या सेपरेशन का, वो चीज़ें सॉल्व हो जाएंगी। और ये पर्सन आपके साथ न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, बट न्यू बिगनिंग करने के लिए उनको कुछ प्लान भी करना पड़ रहा है। वाओ, काफ़ी पॉजिटिव है यहाँ पर एनर्जी आप में से कुछ लोगों के पार्टनर की। 2 ऑफ कप्स आ गया। अब बिगनिंग किसके साथ कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, किस चीज़ में शुरुआत कर रहे हैं। यहाँ पे 2 ऑफ कप्स है, यानी कि ये पर्सन आपके साथ न्यू बिगनिंग करेंगे। ठीक है, आप लोग रियूनाइट होगे, कम्युनिकेशन होगा, यहाँ पे बात होगी। जो स्टैग्नेंसी वाली सिचुएशन पहले आई थी ना, कि आपके पार्टनर रुके हैं, सोच रहे हैं आगे बढ़ूँ ना बढ़ूँ, कुछ डिसीजन ले रहे हैं, तो यहाँ पर कम्युनिकेशन होगी। यहाँ पर जो चेंजेस आने की ज़रूरत है, जो मूवमेंट आने की ज़रूरत है, आप दोनों के बीच में जो बात होने की ज़रूरत है, उनको आगे बढ़ने की जो ज़रूरत है, वो चीज़ होगा। ठीक है, मे बी इस चीज़ में कुछ लोगों के लिए अनएक्सपेक्टेड बोलूँगी। ठीक है, और कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि 8 डेज़ में, 8 डेज़ और 8 वीक्स भी हो सकता है कि इस पर्सन को लगे। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि की एनर्जी है। ओके, यहाँ पर 2 कार्ड निकल कर आ गए हैं। मेजर अरकाना से है स्टार, और यहाँ पर है 10 ऑफ वॉन्ड्स। हो सकता है कि आप जिनसे डील कर रहे हो, इस पर्सन के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर है, बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, मे बी करियर का, फैमिली का, अपने फ्यूचर का, रिलेशनशिप का,
ओके, 9 ऑफ पेंटिकल्स एंड यहाँ पर क्वीन ऑफ कप्स एंड यहाँ पर है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड बॉटम ऑफ द डेक वी हैव 7 ऑफ सॉर्ड्स। ओके, मे भी हो सकता है कि पास्ट में ये आपको बिना क्लैरिटी देकर छोड़कर गए थे, भाग गए थे, ठीक है, या चीट किया था, कुछ झूठ बोला था आपको, झूठे कमिटमेंट, फॉल्स बातें हो सकता है कि इस पर्सन ने बोला हो पास्ट में। लेकिन ऐसा लगता है कि आपने उनके झूठ को पकड़ लिया, उनकी चीटिंग को पकड़ लिया, जो भी उन्होंने आपसे हाइड करना चाहा, जो भी उन्होंने आपसे छुपाया है ना, वो आपने कैच कर लिया है, ठीक है। उनकी चीज़ें छुपी हुई नहीं है, वो आपको इग्नोर क्यों कर रहे हैं। मतलब बहुत से लोगों को क्लैरिटी मिल गई है। अगर आपके पार्टनर आपको छोड़कर बिना बताए, बिना क्लैरिटी के गए हैं, तो भी आपको पता है कि वो क्यों गए हैं, ठीक है। साइन की बात कर ली जाए, यहाँ पर साइन तो सारे ही हैं, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, मकर, कन्या। एंड यहाँ पर है एरीज, लियो, साजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन, लिब्रा, जमनाय, एक्वारियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि। एंड यहाँ पर एक्वारियस साइन, कुंभ राशि काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग निकल कर आई है, ठीक है। सो यहाँ पर जैसे कि मैं देख रही हूँ, आपके पार्टनर जो आपके बारे में सोच रहे हैं ना, ठीक है, आपको लेकर यहाँ पे ना देखो, यहाँ पे 3 कार्ड्स आए हैं। ओके, एक तो 9 ऑफ पेंटिकल्स है, क्वीन ऑफ कप्स है और क्वीन ऑफ पेंटिकल्स भी निकल कर आया है। आपके पार्टनर यहाँ पर ये देख रहे हैं कि आप बहुत ज़्यादा ग्रो कर रहे हो, यहाँ पर ग्रोइंग एनर्जी में आपके पार्टनर आपको देख रहे हैं, ब्यूटीफुल होता हुआ देख रहे हैं, एट द सेम टाइम ग्लो करता हुआ देख रहे हैं, इंडिपेंडेंट आपको देख रहे हैं, यू नो, डिपेंडेंट नहीं है वो, आपको डिपेंडेंसी नहीं है, चाहे अपनी फैमिली के ऊपर हो या फ्रेंड्स के ऊपर हो या अपने पार्टनर के ऊपर हो। वो ये देख रहे हैं कि उनके दूर जाने के बाद से आप खुद के ऊपर यू नो डिपेंड हो गए हो, आप खड़े हो गए हो अपने पैरों पर, यू नो, आप अकेले हो लेकिन फिर भी यू आर ग्लोइंग। ओके, आपने खुद को संभाल लिया है बहुत ब्यूटीफुली। और हो सकता है कि करियर वाइज ग्रोथ में ये पर्सन को लग रहा है कि आप काफ़ी ज़्यादा, आपको ग्रोथ मिल रही है, आप आगे बढ़ रहे हो, ठीक है, अपने करियर को लेकर इस वक्त बहुत ज़्यादा फोकस्ड हो। आपके पार्टनर ये सोचते हैं, वो ये देख रहे हैं कि इस वक्त आप अपने काम को बनाने में बहुत ज़्यादा लगे हुए हो, ठीक है। इस वक्त आपका इमोशंस जो है वो छुपा हुआ है, हाइड है, किसी कॉर्नर में इमोशंस है, दे फील, दे नो, ठीक है। लेकिन उनको इस वक्त ऐसा लग रहा है कि आप ज़्यादा फोकस अपने काम के ऊपर, अपने करियर के ऊपर कर रहे हो, एंड उनको ये भी पता है कि आप भी कहीं ना कहीं तो उनका वेट कर रहे हो, यू आर वेटिंग, ठीक है। ये भी एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है। एंड यहाँ पर मैनिफेस्टेशन की भी एनर्जी है, तो ये पर्सन भी मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि वो चीज़ों को ठीक कर पाए, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें खराब हुई है आप दोनों के बीच में, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको उन्हें ठीक करना पड़ेगा, जिसको उन्हें ठीक करना है आप दोनों के रिलेशनशिप में, ठीक है, इवन उनके पर्सनल लाइफ में भी, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको वो ठीक करना चाहते हैं, जो ऑब्स्टेकल्स आए हैं उनके वजह से, जो प्रॉब्लम्स आए हैं आप दोनों के रिलेशनशिप में, वो उसको रिमूव करना चाहते हैं, ठीक है। ओके, मैं इन कार्ड्स को क्लैरिफाई करती हूँ और फिर मैं आपको और डिटेल में बताती हूँ। नाइट ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों आई है, डिवाइन स्पिरिट गाइड प्लीज गाइड कीजिए। नाइट ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कर रहा है नाइट ऑफ वॉन्ड्स। अब ये कार्ड जो है ना वो एक्शन का है, ठीक है, ये एक्शन लेना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, ठीक है, और इनका जो स्टैग्नेंसी वाली एनर्जी है वो खत्म होगी, ये पर्सन एक्शन लेंगे, ठीक है। नाइट ऑफ वॉन्ड्स है तो ये पर्सन एक्शन लेंगे। अगेन एरीज, लियो, साजिटेरियस की एनर्जी है, मेष, सिंह, धनु राशि की एनर्जी है। हाँ देखो, उनको थोड़ा आपकी तरफ आना डिफ़िकल्ट भी लग रहा है, डिफ़िकल्ट है यहाँ पर आपको रीच आउट करना, आपके पास आना, बिकॉज ये अपने कंफर्ट जोन के लिए, अपने जॉब के लिए, अपने करियर के लिए या अपने फाइनेंसेस के लिए मे बी इन्होंने आपसे मूव ऑन किया था, आपसे ये दूर गए थे, मे बी आप दोनों के बीच में झगड़े, फाइट्स, लड़ाई हुए थे, इन्होंने आपसे झगड़ा किया था पास्ट में, ओके, या किसी और के वजह से हो सकता है कि आप दोनों के बीच में झगड़ा हुआ है, बट ये खुद आपसे दूर गए थे, इस वजह से ही इनको आपके पास वापस से रिटर्न आने में थोड़ा सा तो उनको लगेगा ही, थोड़ा उनको एफर्ट्स तो डालने पड़ेंगे, थोड़ा काम करना पड़ेगा, ओके। दी फूल को यहाँ पे क्लैरिफाई कर रहा है क्वीन ऑफ कप्स, ओके, एंड यहाँ पर आया है 7 ऑफ स्वॉर्ड्स।
मे बी हो सकता है कि जब आप लोग रिलेशनशिप में थे तो ये पर्सन बहुत ज़्यादा केयर फ्री रहते थे, ठीक है। हो सकता है कि कुछ लोगों के लिए काफ़ी ऑन एंड ऑफ सिचुएशन भी रहा है। एंड यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि किसी बात को लेकर आपके पार्टनर ने आपको गलत समझा, ठीक है। हो सकता है कि आप दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग बनी है, जिस वजह से आप दोनों के बीच में दूरी आई है। अगर मिसअंडरस्टैंडिंग बनी है आप दोनों के बीच में तो वो क्लियर हो जाएगा, ठीक है, चीज़ें क्लियर हो जाएगी। एंड यहाँ पर ये भी दिख रहा है क्वीन ऑफ कप्स है जो कि फूल को क्लैरिफाई कर रहा है। आई एम सीइंग कि ये पर्सन डेफिनेटली चाहते हैं कि आप दोनों की एक इमोशनल लेवल से नई शुरुआत हो। और यहाँ पर किंग ऑफ कप्स की भी एनर्जी है, ठीक है। ये पर्सन कहीं ना कहीं अपनी फीलिंग्स, अपने इमोशंस को हो सकता है कि इस वक्त आपसे छुपा भी रहे हो, ठीक है। एंड ऐसा भी यहाँ पे दिख रहा है कि ये पर्सन किसी फेक आईडी से आपको स्पाई भी कर रहे हैं, ठीक है। वो जानना चाहते हैं आपके बारे में, आपके लाइफ में किस तरह की बिगनिंग आपने की है, क्या नई शुरुआत आपने की है, क्या चल रहा है आपके लाइफ में, ओके। तो ये पर्सन अपने इमोशंस को इस वक्त छुपा कर आपको स्पाई कर रहे हैं, आपके बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं। वो इस वक्त अपनी प्यार, अपनी फीलिंग्स को नहीं दिखा रहे हैं, ठीक है। टू ऑफ कप्स को यहाँ पे क्लैरिफाई कर रहा है डेथ की एनर्जी, ठीक है। यानी कि आप दोनों के बीच में इस वक्त सिचुएशन सेपरेशन का तो ज़रूर है, ठीक है। आप लोग अलग तो हो गए हो, रिश्ता ख़त्म भी हो गया है, लेकिन यहाँ पर रीबर्थ के चांसेस दिख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर मुझे कुछ लोगों का कनेक्शन सोलमेट कनेक्शन दिखाई दे रहा है, पास्ट लाइफ कनेक्शन दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर रीबर्थ होगा, ठीक है। आप दोनों के कनेक्शन का ट्रांसफॉर्मेशन आएगा, आप दोनों के बीच में चीज़ें जो भी हैं वो बदलेंगी, हालात बदलेंगे। अगर आप लोग सेपरेटेड हो तो यहाँ पर यूनियन के चांसेस दिखाई दे रहे हैं कि आप लोग फिर से मिलोगे, आप लोगों का फिर से, आप दोनों ही रिलेशनशिप में आना चाहते हो, दोनों ही इंटरेस्टेड हो, तो यस आप दोनों का यूनियन होगा, रिकन्सिलेशन यहाँ पर होता हुआ दिखाई दे रहा है। डेथ की एनर्जी है तो यहाँ पे स्कॉर्पियो साइन काफ़ी स्ट्रांग और प्रोमिनेंट निकल कर आया है। क्या विश मांग रहे हैं? दी स्टार, सेवन ऑफ कप्स की एनर्जी है, ठीक है। अगेन कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। मुझे ऐसा लग रहा है कि वो ये विश मांग रहे हैं कि चीज़ें बहुत ज़्यादा गड़बड़ ना हो गई हो, चीज़ें बहुत ज़्यादा ऐसी ना हो गई हो जो कि कंट्रोल में ना हुआ हो, ओके। थोड़ा सा कंफ्यूज्ड भी है ये पर्सन इस वक्त आपकी फीलिंग्स को लेकर, आपकी एनर्जी को लेकर, क्योंकि पास्ट में आपको बहुत तकलीफ़ मिली है इस पर्सन की वजह से। स्लीपलेस नाइट्स भी आपको इस पर्सन ने दिए हैं, और हो सकता है कि इस वक्त उनकी सिचुएशन कुछ ऐसी है, या आपको बहुत ज़्यादा इस पर्सन ने ना किसी भी तरह से मेंटली बहुत ज़्यादा हर्ट किया है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि मेंटली बहुत ज़्यादा टॉर्चर भी आपको मिला है इस पर्सन की वजह से, एंड इसी वजह से उनको लग रहा है कि चीज़ें मूव ऑन करने के बाद, उनके दूर जाने के बाद बहुत ज़्यादा उनके हाथ से ना निकल गई हो, ठीक है। अगर चीज़ें बहुत ज़्यादा उनके हाथ से निकल जाएगी तो फिर उसको संभालने में उनको काफ़ी वक्त लग जाएगा। टेन ऑफ वॉन्ड्स को यहाँ पे क्लैरिफाई कर रहा है थ्री ऑफ पेंटिकल्स। इस वक्त आप में से कुछ लोगों के पार्टनर के ऊपर वर्कलोड बहुत ज़्यादा है, काम का प्रेशर बहुत ज़्यादा है, ठीक है। या तो इन्होंने अपना नया काम स्टार्ट किया है, या खुद का काम करते हैं, बिजनेस करते हैं, या बिजनेस नहीं भी करते। कुछ लोग, ज़्यादातर लोगों के लिए मुझे जॉब ही दिखाई दे रहा है, तो ये पर्सन अपनी जॉब में बहुत ज़्यादा परेशान है, ओके। इस वक्त वर्कलोड को संभालने की कोशिश कर रहे हैं, और फैमिली प्रेशर भी है, फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी है। तो यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन ऐसा नहीं है कि आपके साथ आना नहीं चाहते हैं या आपसे रिकनसाइल नहीं करना चाहते हैं, लेकिन कुछ उनकी प्रोफेशनल लाइफ में जो सिचुएशन है, पहले वो उन प्रॉब्लम्स को ठीक करते हुए दिख रहे हैं। एट द सेम टाइम उनकी प्रोफेशनल लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आप दोनों के बीच में जो एक टीम वर्क की प्रॉब्लम है, कि वो सिर्फ अपनी बातें आपको सुनाते हैं, वो सिर्फ डिसीजंस लेते हैं, वो आपकी नहीं सुनते हैं, ठीक है। वो
अपने डिसीजंस को कहीं ना कहीं आपके ऊपर लाद देते हैं। अगर बात नहीं करनी है तो नहीं करनी है, ये डिसीजन हो जाता है, बट वो आपकी नहीं सुनते। तो यहाँ पर ये दिख रहा है कि इस पर्सन को ये समझ में आ रहा है कि इनको टीम वर्क करना पड़ेगा। अगर उनको एक हेल्दी रिलेशनशिप चाहिए तो वो ऐसा नहीं कर सकते हैं कि सिर्फ अपना डिसीजन लेकर नहीं निकल सकते हैं, नहीं जा सकते हैं, क्योंकि उनको इस कनेक्शन की, उनको आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। वो ऐसे भाग नहीं सकते हैं, उनको आपका भी सुनना पड़ेगा। ओके, सो यहाँ पे ये दिख रहा है। नाइन ऑफ पेंटिकल्स को यहाँ पे क्लैरिफाई कर रहा है टावर। ओके, मैं आपसे ये बोलूँगी, अगर आप लोग ड्राइव करते हो, ठीक है, तो थोड़ा सा आपको संभल के ड्राइव करना है, ठीक है। ऐसा दिख रहा है कि इस टावर मोमेंट ने, जो आप दोनों के बीच में जो टावर मोमेंट आया है, ठीक है, इसमें सिर्फ लॉस आपका नहीं हुआ है, इसमें लॉस आपके पार्टनर का भी हुआ है। और उनका लॉस ये हुआ है कि वो आपके जैसे पर्सन को खो चुके हैं, ठीक है। एक ब्यूटीफुल कनेक्शन है आप दोनों के बीच में, एक ब्यूटीफुल कनेक्शन था आप दोनों के बीच में, एक अंडरस्टैंडिंग पार्टनर था उनके साथ, जिसको उनको लगता है कि वो परमानेंटली खो चुके हैं, ठीक है, उनकी छोटी छोटी गलतियों की वजह से, उनके रिजिड बिहेवियर के वजह से। तो जो टावर मोमेंट आया है उसको देखते हुए उनको लगता है उसको देखकर इनको लगता है ना बेसिकली कि वो कैसे उस क्रैक्स को, कैसे वो चीज़ों को वो ठीक करें, रिपेयर करें। ओके, क्योंकि कहीं ना कहीं टावर मोमेंट ने जो स्पेशली आपके साइड जो हुआ है, उस टावर मोमेंट ने ना आपको बहुत इंडिपेंडेंट कर दिया है। और आपको देखते हुए आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि चाहे कोई भी मुश्किल आ जाए, कोई भी सिचुएशन आ जाए, आप झुकोगे नहीं अपने पार्टनर के सामने, क्योंकि बहुत बुरा वक्त, बहुत बुरा टाइम आपने देख लिया है, आपने उस बुरे वक्त में सर्वाइव कर लिया है, आप अकेले रह लिया, आपने उस वक्त से आप निकल चुके हैं। जब आपने बुरे वक्त को हील कर लिया, जब आपने बुरे वक्त को ठीक कर लिया, उससे आप संभल गए, तो उनको लगता है कि फिर आप क्यों उनके साथ आओगे। क्योंकि जब आपको ज़रूरत थी, जब टावर मोमेंट आपके पास आया, जब इन्होंने धोखा दिया, ये आपको छोड़ कर गए या रिश्ता ख़त्म कर दिया, तो अभी वो आप उनको क्यों एक्सेप्ट करोगे, आप क्यों उनको अपनी लाइफ में आने दोगे फिर से धोखा खाने के लिए। या उनको ये भी लगता है कि पता नहीं जो भी कुछ आप दोनों के बीच में हुआ है, वो ट्रस्ट इश्यूज़ को वो कभी भर पाएंगे या फिर नहीं भर पाएंगे। ओके, क्वीन ऑफ कप्स को यहाँ पे क्लैरिफाई कर रहा है टेन ऑफ पेंटिकल्स। दे नो कि आप उनके लिए ना एक परफेक्ट लाइफ पार्टनर हो, ये चीज़ वो फील करते हैं आपको लेकर, क्योंकि आप बहुत अच्छे तरह से एक फैमिली बना सकते हो, फैमिली बसा सकते हो, एक कहते हैं ना, एक फैमिली मटेरियल हो आप, ठीक है। आप ऐसे पर्सन नहीं हो कि अपने पार्टनर को अलग लेकर जाकर रहोगे, ठीक है, उनकी फैमिली से आप अलग कर दोगे, फैमिली के अगेंस्ट कर दोगे। उनको पता है कि आप बहुत इमोशनल पर्सन हो और आप फैमिली को भी साथ लेकर चलना चाहते हो, और आप सब कुछ बहुत अच्छे से हैंडल करोगे अगर आप दोनों की शादी हुई तो। मे बी हो सकता है कि आप लोग मैरिड हो, ऑलरेडी आप लोगों की शादी हो गई है, लेकिन मे बी पेरेंट्स की वजह से या फैमिली इश्यूज़ की वजह से अभी आप लोग सेपरेटेड हो। तो आपके पार्टनर, अगर आप लोग मैरिड हो तो आपके पार्टनर ये सोच रहे हैं कि जो फैमिली प्रॉब्लम है आपके और उनके पेरेंट्स के बीच में, या जिस भी फैमिली के साथ प्रॉब्लम है, उन दोनों के बीच में कैसे प्रॉब्लम्स को ठीक करें। उनकी फैमिली अगर आपको गलत समझती है तो कैसे उनको समझाए कि आप प्योर हार्टेड पर्सन हो। ओके, आपका कोई मकसद ये नहीं है कि आप उनका नेम, फेम, पैसा देखकर उनसे जुड़ रहे हो। यू लव देम, ठीक है, बल्कि आपने ही उनको कई बार हेल्प किया है, मदद किया हो सकता है फाइनेंशियली।
सिक्स ऑफ कप्स, आई एम सीइंग कि आपको अच्छी बातें भी बहुत ज़्यादा याद आती है, आप भी बहुत ज़्यादा अपने पार्टनर को मिस करते हो। एट द सेम टाइम वो पेन आज भी आपके अंदर ज़िंदा है, जब आपके पार्टनर ने आपका दिल तोड़ा, आपको हर्ट किया। दूसरी बात पता है पेनफुल चीज़ें क्या होती है आपके साथ ये होती है कि जब अच्छी चीज़ें याद आती है और प्रेजेंट की सिचुएशन आप देखते हो ना, तो वो चीज़ आपका और ज़्यादा दिल तोड़ती है। मतलब आपका अंदर से मतलब ना चीखने का मन करता है, रोते हो आप, परेशान होते हो, क्यों ऐसा हुआ आपके साथ, क्यों ऐसे, इतना अच्छा कनेक्शन था हमारा, क्यों सब कुछ बिखर गया, क्यों सब कुछ ख़त्म हो गया। काफ़ी पेन है आपके अंदर, काफ़ी पेन है इस वक्त, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है। आप चाहे इस वक्त अपने पार्टनर को दिखा रहे हो कि आप हील हो चुके हो, या आप मूव ऑन कर चुके हो, या आप अकेले खुश हो, लेकिन इंटरनली आप काफ़ी पेन में हो। इंटरनली आपको हीलिंग की ज़रूरत है। हील योरसेल्फ, अपने आप को आपको हील करना पड़ेगा। आई नो कि बहुत ऐसी यादें हैं जो कि आपको उनको भूलने में तकलीफ देती है, आप भूल नहीं पाते हो। अच्छी यादें भी हैं, एट द सेम टाइम बहुत बुरी यादें भी हैं, लॉट ऑफ पेन, ठीक है, आई एम सीइंग हियर। सो यहाँ पे है अंदर आपके बहुत सारा पेन। एक टाइम था जब ये पर्सन बहुत केयरिंग भी थे, बहुत केयर भी करते थे, एंड एक टाइम ऐसा भी आया कि इनको बिल्कुल फ़र्क ही पड़ना बंद हो गया आपके रोने से, आपके कुछ भी बोलने से, ठीक है। ये सब चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा हर्ट करती है, ओके। सेवन ऑफ स्वॉर्ड्स को क्लैरिफाई कर रहा है टू ऑफ कप्स। ये पर्सन अगर भागे थे, ठीक है, इन्होंने अगर आपसे रिश्ता तोड़ा था बिना क्लैरिटी के, तो ये पर्सन वापस आएंगे आपके पास। इनको आपके साथ रियूनियन करना पड़ेगा, एंड ये अपनी फीलिंग्स जो आपसे हाइड इस वक्त कर रहे हैं, वो फीलिंग्स को ओपन अप करेंगे, ये बोलेंगे, ठीक है, क्योंकि इनको वापस आपके पास आना ही है, मुड़ना ही पड़ेगा, ओके। क्योंकि यहाँ पे सोलमेट की एनर्जी मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रही है। सोलमेट्स हैं आप लोग यहाँ पर, ठीक है। ये पर्सन आपके सोलमेट है, ये भी आपसे प्यार करते हैं, लेकिन मे बी कुछ सर्टन चीज़ें, कुछ सर्टन उनकी लाइफ में ऐसी चीज़ें हैं जिस वजह से ये पर्सन भाग जाते हैं, आपसे दूर जाते हैं, लेकिन ये पर्सन आएंगे, ओके। सो या दैट्स ऑल। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को आप लाइक कीजिएगा और अपना ध्यान रखिएगा। हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ओम शांति।